नाम है चू चू करती आई चिड़िया। आओ बच्चों चित्र को देखो। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में हमें चिड़िया दिखाई दे रही है, मोर, कौवा और साथ में भालू, चूहा भी दिखाई दे रहा है और एक बच्चा ढोल बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आओ बच्चों हम इस कविता को गीत को पढ़ते और गाते हैं। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया क्वैक क्वैक, कौवा भी आया काव 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 काव, चूहा भी आया चू 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 चू, बंदर भी आया चू चू करती आई चिड़िया। भूख लगे तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, कौवा रोटी लाएगा, लाकर तुझे खिलाएगा, मोर भी आया क्वैक क्वैक, कौवा भी आया काव 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 काव, चूहा भी आया चू 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 चू, बंदर भी आया चू चू करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा, मोर भी आया क्वैक क्वैक, कौवा भी आया काव 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 काव, चूहा भी आया चू 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 चू, बंदर भी आया चू चू करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा, मोर भी आया क्वैक क्वैक क्वैक, कौवा भी आया काव 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 काव, चूहा भी आया चू 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 चू, बंदर भी आया चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना। कुछ याद आया? चू चू करती आई चिड़िया। नमस्कार बच्चों, हमने ये कविता पहले ही पढ़ी है, समझी है और आज हम इस कविता का पुनरावलोकन अर्थात रिवीजन करेंगे। तो आओ बच्चों हम लोग इस कविता को फिर से देखते हैं। मुझे आपने वादा किया था कि आप इस कविता को घर पर वाचन भी करेंगे, पठन भी करेंगे, आपने मुझसे जरूर वादा किया था। तो आओ बच्चों फिर से इसका वाचन करते हैं और पुनरावलोकन अर्थात रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं इस कविता को। ये है आपकी कविता पुस्तक कक्षा दूसरी की, जिसमें सबसे पहली आपकी कविता है चू चू करती आई चिड़िया। बच्चों इस कविता के अंदर आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप इसकी मात्राओं पर ध्यान न दें, क्योंकि इसमें जो पुस्तक है इसके अंदर मात्राओं में कुछ गलतियां हैं, तो आप इस पर ध्यान न दें। आप जब भी इसका अध्ययन करें आप अपनी ही किताब पर ध्यान देकर करें। तो हम इसका वाचन करते हैं। आपकी किताब, आपकी पुस्तक सामने ले लीजिए बच्चों। बिल्कुल, अब आपकी पुस्तक सामने लेकर उस पर आप इस तरह से उंगली रखकर पढ़ें। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चू चू करती आई चिड़िया। भूख लगे तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, कौवा रोटी लाएगा, लाकर तुझे खिलाएगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चू चू करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो
नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। साथ हमारे चले बाराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चू चू करती आई चिड़िया। बच्चों, ये एक कविता ही नहीं, बहुत पुराना और बहुत ही मशहूर गीत है। आपको पता है, जब मैं छोटी थी, मेरे बचपन में मैं ये गीत बहुत ही अच्छे से गाती थी और मैं इससे बहुत मनोरंजन करती थी। अब इसी गीत को, इसी कविता को आपकी इस पुस्तक के अध्ययन में किया हुआ है। तो बच्चों, मुझे अभी इसके आगे आपको सिर्फ इस चित्र का निरीक्षण कीजिए, ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखिए। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये चित्र किनका है? इस चित्र में चिड़िया दिखाई दे रही है, वहां पर कौवा दिखाई दे रहा है। अगर आप उसके मुख में देखें तो यहाँ पर मुख में कुछ चीज है और वो है रोटी। तो इस चित्र में दिखाया हुआ जो निरीक्षण है, यहाँ पे आपको ये देखिए, ये कौन है? ये मोर है। और ये कौन है? ये बंदर है। और यहाँ पर आग और चूल्हा दिखाई दे रहा है, जिसमें चिड़िया रानी क्या पका रही है? मूंग की दाल। तो बच्चों, अब देखिए इसको क्या दिया हुआ है कि चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई। कौन सी दाल का दाना लाई? मूंग की दाल का दाना लाई। और वहां पे कौन कौन आया? मोर आया, चूहा आया, बंदर भी आया। और अब उन्हें क्या लगी है? इस जंगल में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, भूख लगी है। जब चिड़िया को भूख लगी है तो वो कौन सी दाल पकाएगी? ये देखिए, यहाँ पर हमें चूल्हा दिखाई दे रहा है और साथ ही हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि चिड़िया रानी जो है वो मूंग की दाल पका रही है। अब दाल के साथ कुछ तो खाने को तो चाहिए, सादी दाल तो अच्छी नहीं लगेगी। तो जब चिड़िया रानी ने मूंग की दाल पकाई तो हमारे कौवे राजा ने क्या लेकर आए? रोटी। कौवा रोटी लाएगा, लाकर तुझे यानी किसे? मुन्ने को खिलाएगा। और वहां पर सभी लोग फिर से आए, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। अब रास्ते से चलते चलते उन्हें कौन मिला? चलते चलते मिलेगा भालू। हम बोलेंगे नाचो कालू। कालू किसका नाम है ये? हाँ, कालू तो भालू का नाम है। और फिर जो कालू है वो नाच रहा है। मुन्ना ढोल बजाएगा। कौन है मुन्ना? ये रहा, ये जो लड़का है इसका नाम मुन्ना है। और इसके हाथ में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? इसके हाथ में ढोल दिखाई दे रहा है। और जब मुन्ना ढोल बजा रहा है तो नाच कौन दिखा रहा है? भालू नाच दिखा रहा है। फिर से वहां पर सभी उसके दोस्त आ गए, मोर भी आ गया, कौवा भी आया और चूहा भी आया, बंदर भी आया। अब साथ हमारे चले बाराती। बाराती किनको बोलते हैं? जब शादी होती है और लड़के की तरफ से कई लोग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बाराती। साथ हमारे चले बाराती। मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी। जो वो कौन है? मुन्ने का हाथी है। और सीधा दिल्ली जाऊंगा। जो हाथी वो क्या कह रहा है कि मैं सीधा दिल्ली जाऊंगा और तेरे लिए दुल्हनिया लेकर आऊंगा। और बारात में कौन कौन आएंगे? मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया और बंदर भी आया। बड़ी ही रोचक कविता है ये और बहुत ही मजेदार कविता है। बच्चों, इस कविता के साथ ही मैं आपसे ये कहने जा रही हूँ, इस कविता में आपको समान तुक वाले शब्द दिखेंगे। अब समान तुक वाले शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी होती है उन्हें समान तुक अर्थात राइमिंग वर्ड्स कहते हैं।
जैसे खाना, गाना, आया, लाया। अब देखिए आप खाना, आखिरी का जो उसकी जो अंतिम ध्वनि है वो अंतिम ध्वनि कैसी है? खाना। और गाना, आ ना ना। तो ये जो अंतिम ध्वनि जो उसकी एक जैसी होती है इन्हें कहते हैं समान तुक वाले शब्द। तो आपको भी इन पंक्तियों में से निरीक्षण करके समान तुक वाले खुद आपने उच्चारण करना है। आपने गाना नहीं है, आपने आपकी उंगली को उसके ऊपर रखकर देखना है कि इसमें ऐसे कौन से शब्द हैं जिनकी अंतिम ध्वनि जो है वो समान है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं इसमें कौन से शब्दों की अंतिम ध्वनि समान है। शुरू से हम लोग पढ़कर यहाँ पर वाचन कर नीचे आते हैं। आप देखिए इसमें कौन सी है? कौवा रोटी लाएगा, लाएगा लाकर तुझे खिलाएगा, लाएगा खिलाएगा। तो जो आखिरी के ये दोनों के भी जो ये आपको शब्द दिख रहे हैं देखिए बिल्कुल समान है, लाएगा खिलाएगा। तो जिन शब्दों की जो अंतिम ध्वनि होती एक जैसी होती है उन्हें समान तुक वाले शब्द कहते हैं। इंग्लिश के पीरियड में भी आपने देखा होगा कि आपकी जो शिक्षिका है राइमिंग वर्ड्स पढ़ाते हैं, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह हिंदी में भी ऐसे ही होता है, समान तुक वाले शब्दों को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब देखिए आया, मोर भी आया, कौवा भी आया। अब यहाँ पे देखिए चलते चलते मिलेगा भालू। मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करूंगी कि कृपया कर आप इनमें मात्राओं की कुछ कमी है, आप इसे ध्यान ना दें। इनमें ये इस तरह से जो फाइल आई है मेरे पास वो ऐसी ही है, इनमें मात्राओं की कमी है। आप अपनी पुस्तक में से देखिए आपको उसके अंदर सही मात्राएं मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है लू की मात्रा है भालू कालू। तो देखिए जब अंतिम ध्वनि कैसे आ रही है? भालू कालू। तो चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। तो ये दो भी जो शब्द है भालू कालू ये भी समान तुक वाले शब्द हैं। अब यहाँ पे देखो मुन्ना ढोल बजाएगा, एगा भालू नाच दिखाएगा, एगा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इन शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वो एक जैसी है, जिन्हें हम लोग समान तुक वाले शब्द कहते हैं। मोर भी आया, अब यहाँ पर भी देखिए अब ये अंतिम जो इसका है यहाँ पे त दिया हुआ है, यहाँ पे थ है, पर कहीं ना कहीं इनकी जो ध्वनि है जो इसकी आवाज है वो बिल्कुल समान तरीके से अब सुनाई दे रही है। अगर आप ध्यान पूर्वक उच्चारण करेंगे और उसको सुनेंगे, साथ हमारे चले बाराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी। व्यंजन इसके अलग है, यहाँ त है यहाँ थ है, पर जब हम लोग ध्वनि देखते हैं तो वो हमें थोड़ी समान दिखाई देती है। साथ हमारे चले बाराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। यहाँ भी क्या है? जाऊंगा और लाऊंगा। तो देखा बच्चों किस तरह से आपको इन शब्दों में समान ध्वनि के शब्द दिख रहे हैं। तो इन्हें ही हम लोग समान तुक वाले शब्द कहते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसका जो पुनरावलोकन है अर्थात जो रिवीजन है अच्छे से करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक आप इसका वाचन नहीं करेंगे, जब तक आप इन शब्दों का खुद उच्चारण करके उसकी ध्वनि आपने सुननी है। जैसे कालू भालू, लाएगा खाएगा, मलाई कलाई, खाना गाना। तो बच्चों इसी तरह से आपको शब्दों का निरीक्षण करके अंतिम ध्वनि को पहचानना है, इसे बहुत ही मनोरंजन होकर आनंदित होकर गाना है और इन चित्रों का निरीक्षण करना है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप पढ़ेंगे, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।